Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I'm going to teach you the next part of your lesson number first. The name of this lesson is the third level. In this lessons we are discussing about the Grand Central stations, and in these lessons we have three steps: first, second, and third. So in this lessons is the main character is Charlie. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra. COVID-19 is a very dangerous disease for us and it's a very dangerous for our society. So please, I'll request stay home, be safe from COVID-19. एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ बेटा आप लोगों से, जैसे कि कल अभी हमारे माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि बेटा आप अपने फीस जमा करवा दीजिए, फीस जमा करवा दीजिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके ट्यूशन फीस ले रहे हैं। अब कल ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो ट्यूशन फीस के साथ बिल्डिंग फंड भी ले सकते हैं, हर चीज़ वो ले सकते हैं और उनका हक है। आप भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि आप अपनी फीस ज़रूर जमा करवाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द क्लर्क फिगर्स द फेयर। अब क्लर्क ने क्या किया, किराया के नाद। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैटबग, यहाँ तो पढ़ा दिया था हमने, यहाँ से देखिए। एंड डेट और आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से मैं गया था। आई सपोज मैंने माना नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच हार, जो अगले दिन जो लंच के समय आई ड्रू $300 ऑफ आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से क्या किया भाई, अपने जो 300 जो डॉलर रुपए थे वो निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितने मेरे पास थे। एंड ब्रोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने उनका क्या किया, पुरानी तरह के जो नोट है वो खरीदे। डेट रियली वरिड माई फिजिएस्ट फ्रेंड, जिन्होंने मेरे जो वास्तव में जो मनोवैज्ञानिक जो दोस्त था उसको परेशान कर दिया था। यू कैन बाई ओल्ड करेंसी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर। क्या कह रहा है कि आप पुराने किस्म के जो पैसे हैं वो किसी भी जो कॉइन जो डीलर है उनसे आप खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने होंगे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टैंड बेस। अब क्या कह रहा है कि जो मेरे जो 300 जो रुपए थे, डॉलर थे, उसके मैंने कितने खरीदे, केवल 200 ही डॉलर रुपए में खरीद पाया। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक्स वर 13 सेंट आ डजन इन 1894। क्या कह रहे हैं कि जो 1894 जो 94 में था, 1 सेंट के कितने आते थे भाई अंडे, 1 दर्जन वहाँ पे अंडे आते थे। बट आई हैव नेवर फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन क्या कह रहा है, बट आई हैव नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या कह रहा है कि लेकिन मुझे दोबारा से वो रास्ता मुझे नहीं मिला जो मुझे तीसरे लेवल के ऊपर, जो ग्रैंड जो सेंट्रल जो स्टेशन है उसके तीसरे लेवल के ऊपर लेकर जाता था। Although I have tried often enough, और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। लुइसा was pretty worried when I told her आइलिश, और क्या कह रहा है कि जो लुइसा थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी जब मैंने इसको इसके बारे में बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहते थे कि मैं तीसरे लेवल के बारे में और ज़्यादा देखभाल करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद मैं वहाँ पे रुक गया। आई वेंट बैक टू द माई स्टैम्प्स, और दोबारा से मैं जो स्टैम्प संग्रह जो करने वाला जो काम था उसके ऊपर वापस लौट गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब मैं और जो मेरी पत्नी हम दोनों उसकी देख देख रहे हैं कि वो रास्ता एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल्स इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, अब एक प्रूफ था कि यहाँ पे तीसरा लेवल भी विद्वान है। माई फ्रेंड शाम विनर डिसअपियर, जो मेरा जो दोस्त है जो शाम विनर, वो क्या हो गया भाई, ओझल हो गया, वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर
कोई नहीं जानता कि कहाँ है, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज शाम से सिटी बॉय, क्योंकि लेकिन इसके ऊपर मुझे छोटा सा वो सस्पेक्ट है क्योंकि वो एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग, और वो हमेशा मुझसे किसके बारे में बातचीत करता था, ग्लेसबर्ग के बारे में बातचीत करता था। आई वेंट टू स्कूल देर, मैं वहाँ पे एक स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा मुझसे कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ द पीस, क्योंकि वह हमेशा क्या कहता था, मुझे हमेशा से ही शांति पसंद थी। एंड डेट्स वेयर ही इज, और इसी वजह से वो वहाँ था ऑल राइट इन 1894, जो कि 1894 की बात है। बिकॉज वन नाइट, एक नाइट फ्यूसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं क्या कर रहा था भाई, अपना जो स्टैम्प जो कलेक्शन था उसको देख रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर, क्या आप जानते हो कि जो पहला जो कवर होता है वो क्या होता है। व्हेन A new step is issued, जब कोई भी नई टिकट इशू की जाती है, स्टेप कलेक्टर्स buys some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day, और वो क्या करते हैं कि पहली बार में ही वो एक नई टिकट को खरीद लेते हैं उनमें से, और वो एक लिफाफा खरीद कर और उसका अपने आप यूज कर लेते हैं। एंड फर्स्ट इज सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो उसके ऊपर जो मोहर जो लगाई जाती है वो उसकी डेट को प्रूव कर देते हैं। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। देर आर नेवर ओपन, उनको कभी भी नहीं खोला जाता। जस्ट यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, केवल एक जो खाली जो पेज है वो इसके अंदर डाल सकते हो, इसको जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। डेट नाइट उस रात ऑलमोस्ट माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कि जो मेरा जो सबसे जो पुराना जो ओल्डेस्ट जो पेज था, आई फाउंड वन डेट शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे वहाँ पे मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि ये किसी ने क्या किया था वहाँ पे, इसलिए था क्योंकि ये किसी ने मेरे दादाजी को ये मेल किया था एट हिज होम इन द ग्लेसबर्ग, जो कि ग्लेसबर्ग के अंदर था। डेट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि जो इसको जो उस एनवलप मुझे मिला था, जो मेल मुझे मिली थी उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था भाई, 18 जुलाई 1894 की बात है। द पोस्ट मार्क सो डेट, जो कि उसकी जो मोहर मुझे ये बताती थी। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि मुझे इसके बारे में कोई याद नहीं थे। द स्टैम्प वाज आ 6 सेंट, जो उसके ऊपर टिकट लगाई गई थी वो 6 सेंट की थी। डूल ब्राउन, हल्की भूरी हो चुकी थी। विद द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट ग्रिफील्ड, जो कि उसके जो राष्ट्रपति जो देश जो है ग्लेसबर्ग का, वहाँ का जो गैरफील्ड है उसकी तस्वीर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप्स केम टू द ग्रांड द, भाई स्वाभाविक रूप से जब ये मेल में दादाजी के पास आई थी, ही वेंट राइट इनटू द कलेक्शंस एंड स्टे देयर, वो दोबारा से क्या किया भाई, वेंट राइट दोबारा मतलब कहाँ चला गया था, अपने जो टिकट संग्रह के लिए चला गया था। एंड टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसको नहीं देखा था, इसको खोला नहीं था। द पेपर इनसाइड वाज नोट ब्लैंक, और जो इसके अंदर जो पेपर लिखा वो ब्लैंक नहीं था, इट रीड, वो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, चार्ली आई गोट टू विश डेट यू वर राइट, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ठीक हो। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे अब ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये बात ठीक है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने यहाँ पे जो तीसरा लेवल है वो ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे लगभग 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेज समवंस प्लेइंग आ पियानो, और क्या कह रहा है कि गली के अंदर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फोंट फ्रेंच सिंगिंग नियरली हो, और वो सभी कौन सा गाना गा रहे हैं भाई, सिंगिंग नियरली होम्स गाना गा रही है। एंड आई एम इनवाइटेड फॉर द लेमंडो, लेमंडो का अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पे नींबू पानी, और मुझे यहाँ पर नींबू पानी के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक, वापिस आ जाओ चार्ली एंड लोइसा, अपने दोस्त को बोलते हैं। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट वर्थ इट बिलीव मी, और जब तक आप इसकी देखभाल करते मतलब इसको ढूंढते रहिए जब तक आपको नहीं मिल जाता है। इट्स वर्थ, ये बहुत ही सही है, बिलीव मी, मुझके अंदर विश्वास कीजिए। द नोट इज साइंड
और नोट क्या लिखा हुआ था भाई, शाम, जो पहले बात हुई थी ना, जो उसका दोस्त जो ओझल हो गया था, उसी के बारे में बात कर रहा है ये। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन्स स्टोर आई गो टू, और जब मैं स्टैम्प और जो कॉइन स्टोर के ऊपर गया, आई फाउंड आउट दैट सम ब्रोट $800 वर्थ ऑफ द ओल्ड स्टाइल, और मुझे क्या मिला कि भाई जो शाम था, मेरा जो दोस्त था, वो $800 के पुराने ओल्ड स्टाइल के करेंसी लेके गया है। द ओ टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके वो अपना जो छोटा हे का अर्थ क्या होता है, घास फूस, फीड्स का अर्थ होता है चारा, एंड गेन बिजनेस, वहाँ पे अनाज का बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, डेट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा क्या कहता था कि उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो ऐसा कार्य के करे। एंड ही सर्टेनली को कैनॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इसी वजह से वह अपने ओल्ड बिजनेस के ऊपर नहीं जाना चाहता था। नॉट इन ग्लेसबर्ग इल्यूशन, बिल्कुल ग्लेसबर्ग के अंदर नहीं, इन 1894, जो 1894 की बात है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना बिजनेस था। वाई, क्यों? शाम वाज माई फिजिशियन, क्योंकि जो शाम था यही वो उसका दोस्त था, जो उसका जो मनोविशेषज्ञ था, वही इसका दोस्त था। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।